हेलो फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल माइंडसेट चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिल्खा सिंह के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। उनके जीवन के आधार पर आपको बताना चाहती हूँ कैसे मिल्खा सिंह से द फ्लाइंग सिख बन गई। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पंजाब में हुआ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से में आता है। मिल्खा सिंह के कई भाई बहन थे जो कि भारत के विभाजन के पहले ही गुजर गए। इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान ही मिल्खा सिंह अनाथ हो गए थे, क्योंकि इस दौरान उनके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। मिल्खा सिंह ने सारी घटना खुद अपनी आंखों से देख ली थी। तो फ्रेंड्स, पंजाब में लगातार हिंसा से परेशान 1947 में मिल्खा सिंह दिल्ली आ गए, जहां कुछ समय तक अपने बहन के साथ रहते थे। इस दौरान ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने के चक्कर में जेल भी जाना पड़ा और उनको छुड़ाने के लिए उनके बहन ने अपने गहने भी बेच दिए। इसके अलावा कुछ समय के लिए पुराना किला रिफ्यूजी कैंप में भी रहे थे। मिल्खा सिंह अपने जीवन से बहुत परेशान हो गए थे, पर उनके भाई मिल्खा खान के समझाने पर उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। तो फ्रेंड्स, चौथे प्रयास में उन्होंने आर्मी की भर्ती निकाली। 1951 में पहली बार सिकंदराबाद में एथलेटिक्स से रूबरू हो गए। इससे पहले ना तो ओलंपिक का पता था, ना ही एथलेटिक्स। तो फ्रेंड्स, मिल्खा सिंह आर्मी में भर्ती होने के बाद आर्मी ट्रेनिंग में उनकी दौड़ देखकर आर्मी ने उन्हें एथलेटिक्स की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया। यहाँ से उनका मिल्खा सिंह से लेकर फ्लाइंग सिख बनने का सफ़र शुरू हो गया। उस समय भारत में एथलेटिक्स या कहीं किसी स्पोर्ट में ज़्यादा फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। फिर भी मिल्खा सिंह ने खुद की दम पर काफ़ी मेहनत करी और 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारत की तरफ से दौड़ने पहुंचे, पर अनुभव की कमी की वजह से शुरुआती स्टेज से आगे ना जा पाए। उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर इवेंट में भाग लिया था। इन्हीं इवेंट के दौरान उनकी मुलाकात चार्ल्स जिन्सगन से हुई, जो 400 मीटर रेस के चैंपियन थे। उन्होंने न केवल मिल्खा सिंह को इंस्पायर किया, ट्रेनिंग के टिप्स भी दिए। इन टिप्स को लेकर मिल्खा सिंह ने बखूबी ट्रेनिंग और जीवन में उतारा। मेलबर्न ओलंपिक से ठीक 2 साल बाद 1958 में हर जगह मिल्खा सिंह ही छा गए थे। उन्होंने पहले 200 मीटर और 400 मीटर नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद इन्हीं इवेंट में रशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता। उनकी कामयाबी का सिलसिला जो यहाँ शुरू हुआ था, वो आगे भी चलता रहा। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर और कॉमन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता। इस उपलब्धि के साथ वो भारत के पहले एथलेटिक्स बन गए जिनके पास कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल आया था। तो फ्रेंड्स, उनका ये रिकॉर्ड कितना खास है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हो। 2014 में विकास गौड़ा दूसरे इंडियन एथलेटिक्स बने थे जो एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल ला सके। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह से मीटिंग की थी और उनसे कहा था कि विभाजन की यादों को भूल जाए और 1960 के ओलंपिक पर फोकस करें, और मिल्खा सिंह ने ऐसे ही किया और वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के बहुत करीब थे, पर मेडल पा न सके। जिस रेस में मेडल के लिए दौड़े थे, उस रेस में टॉप 4 रनर्स थे और वो चौथे नंबर पे थे, और इन चारों ने ओलंपिक का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा था। तो दोस्तों, शायद कोई और दिन होता तो मिल्खा सिंह ये मेडल जीत जाते, पर इनकी किस्मत में नहीं था। इन यादों को मिल्खा सिंह ने काफ़ी बार बता चुके हैं। इस इवेंट के बाद भी मिल्खा सिंह की रनिंग कम नहीं हुई। इसके बाद भी भारत के लिए लगातार एक के बाद एक कई मेडल जीतते रहे।
पर एक कमी हमेशा रही कि ओलंपिक का मेडल होता तो कितना अच्छा होता। उनको भले ही ओलंपिक के मेडल की कमी महसूस होती रही, पर हम लोगों को कभी भी इस मेडल की कमी महसूस नहीं हुई। जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, एथलेटिक के अंदर, ओलंपिक गेम के अंदर सिर्फ 4-5 आदमी हैं जो फाइनल में पहुंचे हैं और मेडल नहीं ले पाए। और मिल्खा सिंह की हमेशा ये ख्वाहिश रहती है, क्योंकि अब मेरी एज जो है 92 में हूँ। 92 एज के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि इंडिया से कोई ना कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन पैदा होना चाहिए। क्योंकि मिल्खा सिंह ने भारत के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मेडल जीते थे, जिनमें कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल और एशियन गेम्स गोल्ड मेडल भी है। तो फ्रेंड्स, उनके द्वारा किए गए काम के चलते हुए 1959 में पद्मश्री का खिताब भी मिला था। आप इनकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2001 में भारत सरकार ने मिल्खा सिंह को अर्जुन अवार्ड देने की बात की थी, तो खुद मिल्खा सिंह ने इस अवार्ड को मना कर दिया और कहा था कि ये यंग स्पोर्ट डिवीज़न के लिए है और उनके लिए नहीं है। आज मिल्खा सिंह के सारे अवार्ड पटियाला के एक म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, रोम में जो जूते पहने हैं वो भी दिखाने के लिए म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। मिल्खा सिंह की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो 1962 में निर्मल कौर से शादी की थी और उनका एक बेटा भी है। उनका नाम जीव मिल्खा सिंह है और वो भी एक जाने माने गोल्फर रहे हैं। निर्मल कौर से मिल्खा सिंह का वादा शायद उम्र भर का था। निर्मल जी के जाने के बाद भारत के मशहूर एथलेटिक्स मिल्खा सिंह का 18 जून 2021 की रात में निधन हो गया। वो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। उनकी उम्र 91 साल थी और उनका निधन हो गया। मिल्खा सिंह ने जीवन में बहुत कठिनाइयों को पार किया था, तब जाकर आज उनका बहुत बड़ा नाम है। द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को दिल से जय हिंद। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।